तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, थंबनेल पर आपको दिखाई दे रहा है कि राजपूत वंश जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और राजपूत वंश के बारे में हम अगर बात करें तो राजपूत वंश जो है उनमें अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत जो दिए गए हैं। कुछ विद्वान राजपूत वंश को कुछ ही मानते हैं, कुछ मानते हैं। लोग अलग अलग उत्पत्ति के सिद्धांत देते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सभी विद्यार्थी जो हैं वो ध्यान दें इसके बारे में कि जो राजपूत वंश है उसकी उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो क्या है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में संबंध में जो सिद्धांत है, उनकी प्रचलित कथाएं हैं, उनके जो सिद्धांत है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक नंबर इस तरफ हम सिद्धांत पढ़ेंगे और इस तरफ हम विद्वानों के जो स्रोत हैं, जिन्होंने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक नंबर हम बात करते हैं एक नंबर सिद्धांत के बारे में। आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न। ये किसने बोला है कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड। आबू पर्वत जो है सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही, आबू पर्वत के अग्निकुंड से उत्पन्न माना है। यानी कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। तो इनके बारे में जो सिद्धांत है वो है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। चंद्रबरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की पुस्तक है। उस पुस्तक में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है, जो ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुए। 4 योद्धाएं उत्पन्न हुए थे। आबू पर्वत पर जो वशिष्ठ से अग्निकुंड से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई थी वो इस प्रकार है: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और जो चौहान है वो अंतिम शासक थे। अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले अंतिम शासक की अगर बात करें तो वो है चौहान। तो चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अंत में हुई थी अग्निकुंड से। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। राजपूत की उत्पत्ति के बारे में नेक्स्ट 2 नंबर हम बढ़ें तो 2 नंबर हमारा सर्वमान्य सिद्धांत इसी को माना जाता है: शक, कुषाण, हुण, सीथियन आदि विदेशी जातियों के संतान। ये जो सभी विदेशी जातियां हैं, हुण भी भारत में आए थे, कुषाण आए थे, शक आए थे। प्राचीन समय के अंदर जब ये आए थे तो उनकी उत्पत्ति के उनके अनुसार ये बोला जाता है कि राजपूत जो है वो उनकी संतान है, विदेशियों की संतान है, ये माना जाता है। तो आगे इनमें बढ़ते हैं तो कर्नल जेम्स टोड ये बात बोलते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति शक, कुषाण, हुण और सीथियन आदि विदेशी जातियों की संतान ये माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ये बोलते हैं। और स्मिथ जो है वो भी ये बोलते हैं। ईश्वरी प्रसाद सिंह आगे दे रखा है, ईश्वरी प्रसाद ये भी मानते हैं। कुक जो है ये भी मानते हैं। DR भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर जो है वो भी ये बात मानते हैं कि शक, कुषाण, हुण और सीथियन से राजपूत वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। यह राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। यह राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ये भी अच्छी लाइन है। नेक्स्ट अगर पढ़े तो तीसरा हमारा जो सिद्धांत है वो है ब्राह्मणों की से उत्पत्ति। कुछ लोग जो है वो ब्राह्मणों से भी उत्पत्ति मानते हैं। तो ब्राह्मणों से जो उत्पत्ति मानते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं डॉक्टर DR भंडारकर। डॉक्टर DR भंडारकर जो है वो राजपूत वंश की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणों से मानते हैं। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है वो भी ब्राह्मणों से मानते हैं। शर्मा है ना ये, तो ये ब्राह्मणों से मानते हैं, DR भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध के बारे में तो चौथा हमारा सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज। किसने बोला था कि राजपूत वंश जो है वो सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज है? तो ये बोला था VD चट्टोपाध्याय ने। किसने बोला था? VD चट्टोपाध्याय ने ये बोला था कि राजपूत वंश की उत्पत्ति सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज है।
कोई भी वंश पढ़ने से पहले, जैसे हम महाराणा प्रताप, सांगा, बिरबल, जो भी शासक हैं, चौहान हैं, हमीरदेव चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, रतन सिंह हैं, उनको पढ़ने से पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, उनकी सही उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत दिए जाते हैं, इसीलिए ये क्लास आपको इस क्लास में आपको बताया जा रहा है। तो सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की जो उपज है वो वीडी चट्टोपाध्याय ने ये बताया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर, कुषाण जाति यूची की संतान। कुषाण जो आए थे, यूची जाति, कुषाण जाति का एक वंश था यूची। तो ये मानते हैं कनिघम ये मानते हैं कि राजपूत जो है वो यूची जाति की संतान है। कुषाण शासकों की जाति थी यूची, उसकी संतान माना है कनिघम ने। किनको? राजपूतों को माना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर प्रचलित मत ये है कि प्राचीन क्षत्रियों की संतान, प्राचीन समय में जो क्षत्रिय योद्धा होते थे उनकी संतान बताया है। प्राचीन क्षत्रियों की संतान सी.एम. वैद्य और जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा का जो पूरा नाम है वो है गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, ये इनको पूरा नाम है। 7 नंबर की अगर बात करें तो सूर्य एवं चंद्रवंशी किनको माना गया, किसके द्वारा माना गया है? तो राजपूतों को सूर्य एवं चंद्रवंशी जो माना गया है वो माना गया है नयन चंद्र सूरी की एक पुस्तक है हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। और हमीर महाकाव्य के अनुसार इनको सूर्य एवं चंद्रवंशी माना गया है। यह भी एक सर्वमान्य सिद्धांत है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, जगदीश सिंह गहलोत और हर्षनाथ जो शिलालेख है सिक्कर से मिला था। हर्षनाथ शिलालेख सिक्कर, हर्ष की पहाड़ी भी सिक्कर केंद्र है और हर्षनाथ शिलालेख से प्राप्त जो जानकारी मिलती है वो यही मिलती है कि राजपूतों को जो उत्पत्ति है वो सूर्य एवं चंद्रवंशी माना गया है हर्षनाथ शिलालेख सिक्कर के अनुसार। नेक्स्ट अगर बढ़े 8 नंबर हमारा प्रश्न है, प्राचीन आदिम जातियां जो है खरवार, भर, गोंड के वंशज माना गया है। ये किसने माना है? तो ये एक ही व्यक्ति है मानने वाले, स्मिथ। और ये क्वेश्चन पीछे पूछा भी गया था कि प्राचीन आदिम जातियां जो खरवार, भर और गोंड के वंशज किसने माना है? राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो जातियों के हिसाब से खरवार, भर और गोंड जातियों के वंशज माना गया है। किसने माना है? ये माना है स्मिथ ने। नेक्स्ट और अंतिम पढ़ते हैं 9 नंबर, राजपूतों की उत्पत्ति बारे के 9वां सिद्धांत जो है वो है विभिन्न जातियों का मिश्रण। विभिन्न जातियों का जो मिश्रण है वो राजपूतों को माना है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिया है कि ये विभिन्न जातियों से उत्पन्न है। तो ये माना गया है विशुद्धानंद पाठक और दशरथ शर्मा के अनुसार। दशरथ शर्मा भी ये बोलते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विभिन्न जातियों के मिश्रण से हुई है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था राजपूत वंश के बारे में, ये हमने कंप्लीट किया है। अब जब भी कभी प्रश्न आए राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में तो इस स्लाइड से राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देखें तो जल्दी पढ़ते हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ अग्निकुंड से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो वंश चंद्रबरदाई का है, उसके अनुसार 4 जो योद्धाएं थे, चौहान है, परमार है, चालुक्य है और गुर्जर जो प्रतिहार है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। और ये प्रतिहार पहले थे और चौहान अंतिम थे अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले राजपूतों में से। नेक्स्ट अगर बात करें तो शक, कुषाण, हूं और शीथियन ये आदि विदेशी जातियों की संतान मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो है वो इनको विदेशी जातियों की संतान मानते हैं। स्मिथ जो दिया गया है वो भी विदेशी मानते हैं। ईश्वरी प्रसाद है, कुक है, D.R. भंडारकर है। और ये जो सिद्धांत दिया गया है ये सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। ये जो सिद्धांत आपको दिखाई दे रहा है
यहां से लेकर यहां तक। ये देखो, यह राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत है। और शक है, कुषाण है, हुण है, सीथियन, ये कर्नल जेम्स टोड। इनका सिद्धांत सर्वमान्य क्यों माना जाता है कि कर्नल जेम्स टोड जो है वो राजस्थान इतिहास के जनक माने जाते हैं, राजस्थान इतिहास के पितामह है। तो इनका सिद्धांत तो सर्वमान्य फिर होगा ही। नेक्स्ट अगर बढ़े तो 3 नंबर है ब्राह्मणों की उत्पत्ति। ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। नेक्स्ट सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज वी.डी. चट्टोपाध्याय। कुषाण जाति युची की संतान किसने माना है? एक व्यक्ति है कनिघम। कनिघम ये मानते हैं कि कुषाण जाति जो है, युची जाति, कुषाण शासक भारत के अंदर एक शासक हुआ करते थे कुषाणों की। अगर मैं बात करूं कुषाण जाति का शासक था हुण शासक, हुण, और उनका बेटा तोरमान। हुण कुषाण शासक हुआ करते थे, भारत के अंदर आए थे ये शासक। और हुण, उसके बाद हुण जो है हुणों में भी एक शासक हुआ करते थे, महान शासक, हुण शासक तोरमान, और उनका बेटे का नाम था मिहिरकुल, ये इनके पुत्र का नाम था। नेक्स्ट अगर बढ़े तो कुषाण जाति की युची जाति की संतान है, ये कनिघम ने माना है। और हुण शासक ये थे प्रसिद्ध तोरमान और मिहिरकुल। इसके बाद प्राचीन क्षत्रियों की संतान जो है वो सी.एम. वैद्य है, जी.एच. ओझा है। जी.एच. ओझा का पूरा नाम गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा है। इसके बाद सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो है वो नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य, दशरथ शर्मा, जगदीश सिंह गहलोत और हर्षनाथ जो शिलालेख से सीकर से जो हर्षनाथ शिलालेख मिला है उसके अनुसार है। प्राचीन आदिम जातियों की जो संतान बताया है जैसे खरवार है, भर है, गोंड है आदि के वंशज डॉक्टर स्मिथ ने बताया है। और विभिन्न जातियों का मिश्रण किसने बताया है? तो विशुद्धानंद पाठक और दशरथ शर्मा ने इनको विभिन्न जातियों का मिश्रण बताया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं कंप्लीट करते हैं। सभी देखने वाले विद्यार्थी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट हम जल्द ही सीईटी के बारे में क्लास लेके आएंगे, जिनमें एग्जाम में बहुत से अच्छे क्वेश्चन जो है इन स्लाइडों के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।